नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। पेज नंबर 21 से शुरू कर रहे हैं ग्रामीण परिवेश को। एक राष्ट्रीय ग्राम विकास कोष की स्थापना 1984 में की गई थी, जिसका उद्देश्य था ग्राम विकास परियोजनाओं के लिए धन जुटाना। आपका जो प्रश्न है वो केवल और केवल सन का प्रश्न बनता है। कोष को चोर ले गए, कोष को चोर ले गए। देखिए, ग्राम विकास के कोष माने धन, धन को चोर ले जाते हैं, चोर 84। राष्ट्रीय ग्राम विकास कोष की स्थापना 1984 में हुई थी। प्रशासन की सीधी जिम्मेदारी राज्य प्रशासन की होती है। विकास समिति का अध्यक्ष सामान्यतः मुख्यमंत्री होता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में जिला कलेक्टर को जिले में सामुदायिक विकास का प्रमुख बनाया गया था। वर्ष 1969 में छोटे किसानों की ऋण सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन हेतु आरबीआई ने अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण क्रेडिट समीक्षा समिति की नियुक्ति की थी। देखो, एक चीज़ समझना आप सभी लोग, अगर पेपर व्यक्ति बनाता है, मतलब कंप्यूटराइज्ड वाला पेपर ना हो, व्यक्ति ने ही बनाया हो, प्लस सिलेबस फॉलो किया हो, दो चीज़ें आप समझ लीजिए। ग्रामीण विकास का जो सिलेबस है, आयोग अगर वह सिलेबस फॉलो करता है, प्लस मतलब जो जैसे यूपीपीएससी का होता है ना पेपर, अगर उस तरीके से पेपर बनाता है तो प्रश्न यही आएंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास चोर ले गए, कोष को चोर ले गए। दोबारा मैं जो कहना चाहता हूँ, कंप्यूटराइज्ड पेपर बिल्कुल ना हो। कंप्यूटराइज्ड का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग ना किया गया हो उसमें। देखिए, व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को तक पहुँचना आसान काम है, कंप्यूटर या मशीन की बुद्धिमत्ता तक पहुंचना थोड़ा कठिन काम है। अभी भी जो मैं क्रैक कर पाता हूं यूपीपीएससी के संदर्भ में, क्योंकि पेपर आयोजित करता है, व्यक्ति बनाते हैं, टाइपिंग की बात अलग है। तो वहाँ व्यक्ति ने पहले सोचा कि पहले उसने पूछ लिया कि गंगा भारती मैत्री क्या है, तो अब जो पूछेगा वो अगर सिलेबस से नहीं भटकेगा तो इनकी स्थापना क्रम पूछ लेगा। तो मैं वैसे ही निकाल लेता हूँ, ऐसे ही यहाँ से मैं जो सिलेबस में से निकाल रहा हूँ, बिल्कुल सिलेबस में से फैक्ट है ये। तो अगर सिलेबस से नहीं भटका तो पूरे के पूरे प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 50 पेज मैं पढ़ता हूँ, तब आपके लिए 5 पेज का मैटर निकालता हूँ, तो लंबी लंबी वीडियो के पीछे आप ना पढ़ें। वर्ष 1969 में छोटे किसानों को ऋण सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से आरबीआई ने अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति की नियुक्ति ले लो। उनसे ले लो ऋण, उनसे ले लो ऋण, उनसे समिति से ऋण ले लो, और उनसे 69 ये जो ऋण क्रेडिट समीक्षा समिति नियुक्त की है ग्रामीण ऋण के संदर्भ में, तो ये 1969 में की गई है। 1957 में, ये पहले भी करा दी है मैंने आपको, बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति सामुदायिक विकास परियोजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं की समीक्षा के लिए की गई थी। मरुस्थल विकास कार्यक्रम डीडीपी 1978 में शुरू हुआ है। ट्राइसेम, उन ग्रामीणों को प्रशिक्षण दे दो, ट्रेनिंग रूरल यूथ। ट्राइसेम जो योजना है 1979 में शुरू हुई है। दोबारा इसे समझते हैं। स्वरोजगार में ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण, ट्राइसेम है, 1979 में शुरू किया गया। सन आएगी बस इसकी, और कुछ नहीं आएगा। ग्रामीण कारीगरों को परिष्कृत औजार किट की आपूर्ति। देखो, क्योंकि अगर पेपर डीप बनाना है, सरल बनाना है, तो ये प्रश्न पूछ लो। थोड़ा कठिन बनाना है, इसी के आसपास, तो ये वाली संज्ञा ज़्यादा प्रचलन में नहीं है और ग्रामीण विकास से संबंधित है। तो औजार बनवा लो, देखो सन याद तो करनी पड़ेगी। औजार बनवा लो, परिष्कृत औजार किट बनवा 92, परिष्कृत औजार किट की आपूर्ति ग्रामीण कारीगरों को कब शुरू की गई? 1992 में। आगे देखते हैं, आगे इसे और समझ लेते हैं। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। देखिए, यहाँ दो हैं, मैंने जानबूझ के दोनों लिखाई हैं आपको। शहरी दो तरीके की हैं, स्वर्ण जयंती ग्रामीण है और स्वर्ण जयंती शहरी है। ग्रामीण, देखो पहले शहरी याद करा देता हूँ, इससे बड़ा दूसरी अपने आप याद रहेगी। ये यूपीपीएससी में इसी बार आया है, हमारा तो गलत होने से रहा। शहरी, श जिसमें आ रहा है वो 97 है, इससे अगली 2 साल बाद है ग्रामीण वाली।
शहर वाली 97, 100 से 100 मिला लो 97, और बाकी का 2 साल जोड़ के 99। ग्रामीण वाली योजना है 99 में, और शहरी स्वरोजगार योजना है 97 में। प्रायोगिक गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण, बेहतर है कि ग्रामीणों को रोजगार मिले, बेहतर है कि ग्रामीणों को रोजगार मिले। तो ये वीडियो देखना भी जरूरी है क्योंकि ओरली समझाता हूँ ना मैं। प्रायोगिक गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1972 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP ये भी आएगा 1980। जवाहर रोजगार योजना JRY 1989। प्रेरणा ज्ञानोत्सव अभियान जो अभी शुरू किया गया है 1 मार्च 2021 से उत्तर प्रदेश के सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विशेष अभियान आरंभ किया गया है। ये जो लैंड होल्डिंग्स का यूनिकोड आएगा, इसमें क्या पता चल जाएगा कि ये भूमि किसकी है। तो इसमें डिजिट याद रखना कि कितने अंक आएंगे, 16 अंकों का यूनिकोड होगा। बिचौलियों, पट्टों के उन्मूलन के लिए वैधानिक प्रयास उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम 1950 के साथ प्रारंभ हुए। ये मैंने कहा था ना, एक उत्तर प्रदेश में जजमानी होती है, यही याद नहीं करना। 12 बलूत कहाँ है? महाराष्ट्र में। मिरासी प्रथा कर्नाटक की है। तुम अड़ गए, अड़ाड़े, अड़ाड़े जो प्रथा है जजमानी वाली, ये तमिलनाडु की है। उत्तर प्रदेश की तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन यहाँ प्रश्न मैच मेकिंग का भी आ सकता है। तो अड़ाड़े कहाँ? तुम अड़ गए, देखो 12 बलूत महाराष्ट्र की है, जजमानी उत्तर प्रदेश की है। तुम अड़ गए अगर ये याद कर लोगे तो 2 मैच मेकिंग आप पे आ जाएगी, प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। तुम अड़ गए। अड़ाड़े प्रथा कहाँ की हो गई? तमिलनाडु की। भारत में ग्रामीण शब्द को आमदनी के आधार पर परिभाषित किया जाता है। आगे विजातीय शहर, इसको यहाँ मुझे समझाना पड़ेगा, RMU सर बताएंगे, इसे ऐसे समझिए। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, लोक प्रशासन के अंतर्गत भी आता है। ये शहर बसा है ऐसे, इसमें विभिन्न प्रकार के कारीगर हैं, उत्पादक भी हैं, श्रम वाले भी हैं, मजदूर भी हैं, नाई मोची सब हैं। अगर क्योंकि इसका भी निर्माण आसपास के गांव से हुआ है, तो ये इस प्रकार का शहर विजातीय शहर कहा जाएगा। इस संपार्श्वी मॉडल होता है, उसे छोड़िए आप। यहाँ आपको ये समझना है कि शहर के, इस प्रकार के शहर के लोगों की विशेषताएं अलग अलग होती हैं। उनमें अलग अलग विशेषताएं होती हैं, अलग अलग गुण होते हैं। मालिक भी होते हैं, नौकर भी होते हैं, कारीगर भी होते हैं, और बिना कार्य अकुशल श्रमिक भी होते हैं। ये है विजातीय शहर। बृहत परंपरा की विशेषताएं। बृहत परंपरा, यहाँ पे आपको ये समझना है, बृहत परंपरा के संदर्भ में कुछ ये जैसे कोई परंपरा थी, सुधार होते होते अब एक स्थायी स्वरूप प्राप्त की गई है। अब यह पढ़े लिखे लोग, अच्छे समाज के लोगों के द्वारा भी आत्मसात की जा रही है और आगे बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा ऐसी जो परंपराएं हैं वो उनको पानी दिया जाता है या जिनको बढ़ाने की कोशिश की जाती है स्थायी संस्थान या विशिष्ट संस्थाओं के द्वारा, अर्थात मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि। सार्वभौमिकता इस प्रकार की परंपराओं में आ जाती है। 2 चीज़ें यहाँ समझनी है, छिटपुट गांव और आकेंद्रित गांव। ये मेरा खेत, यहाँ मेरा खेत, यहाँ मेरा खेत, यहाँ मेरा खेत, ये मेरा मकान, ये मेरा मकान, ये मेरा मकान, ये मेरा मकान। तो ये वाला जो गांव बोला जाएगा, यहाँ मकान है, दूर दूर मकान है, तो ये छिटपुट गांव माना जाएगा। इस छिटपुट गांव की विशेषता ये है कि अगर इस खेत की रखवाली करनी है तो स्वयं करनी है, इसकी करनी है तो स्वयं, इसकी करनी है तो स्वयं, इसकी करनी है तो स्वयं। अब अगर यहीं देखा जाए तो आकेंद्रित गांव, आकेंद्रित गांव में मुख्य बस्ती ऐसे होगी, बिल्कुल नज़दीक नज़दीक, और ये एरिया यहाँ का आउटर एरिया जो होगा वो उत्पादन का एरिया होगा। यहाँ खेत होंगे, यहाँ खेत होंगे, ये एरिया खेत से भरा हुआ होगा। अब जो मुख्य व्यवस्थाएं हैं, चाहे सफाई हो चाहे सुरक्षा हो, इन सब की मिलकर होगी। ये आकेंद्रित गांव है। 2 प्रकार के गांवों का, गांव के प्रकार कई होते हैं, अभी आकेंद्रित गांव और छिटपुट गांव समझ लीजिए आप। अब देखिए यहाँ मैं इनको भी थोड़ी सी मेहनत करवाऊँगा आपसे। यहाँ पे आपको समझना है, विलेज इंडिया मैकिम मैरियट पुस्तक का नाम है। पहले कुछ पुस्तक याद करा चुका हूँ, ये भी याद करनी है। इंडियाज़ विलेजेस, भारत के गांव, श्री M.N. श्रीनिवास। वंदना मदान, वंदना गांव में गई है, वंदना गांव में गई है। द विलेज इन इंडिया, वंदना मदान की पुस्तक है। जब नगर निगम होता है तो 1 मेयर, 1 उपमेयर और 3 प्रकार के सभासद होते हैं। सभासद में निर्वाचित, मनोनीत और पदेन, 3 प्रकार के सभासद होते हैं। मेयर 5 वर्ष के लिए चुना जाता है।
तथा पद धारण तिथि से 2 वर्ष तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। यदि अविश्वास प्रस्ताव आ गया और पारित नहीं हुआ तो पुनः 2 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। नगर निगम में जो निर्वाचित होते हैं 60 से लेकर 110 तक सदस्य होते हैं। पंचायती राज कैबिनेट मंत्री इस समय भूपेंद्र सिंह चौधरी हैं वर्तमान। उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन 1916 में शुरू किया गया। इम्पोर्टेंट है। नगरों के प्रकारों की घोषणा राज्यपाल जी करते हैं। महामहिम नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाता है। ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतः प्रत्येक मास में कम से कम एक बार होगी। 2 लगातार बैठकों के बीच 2 मास से अधिक का अंतर नहीं होगा। ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उस ग्राम पंचायत के गठन के 30 दिन के भीतर होना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम विकास अधिकारी होता है, VDO। इस पेज के बाद अगले पेज पे आपको एक ट्रिक देखने के लिए मिलेगी। यहाँ क्या ट्रिक कराया जाए, यहाँ बस समझना है। जिला पंचायत का सचिव, वो सन याद करने की ट्रिक है तो वो मैंने आपको थोड़ी थोड़ी दे दी है। बेहतर है कि रोजगार मिल जाए भाई साहब। जिला, उनसे ले लो ऋण, 69 में हुई थी RBI वाली जो पहली समिति थी। जिला पंचायत का सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी पंचायती राज अधिकारी होता है। ऑब्लिक है यहाँ, या तो ये होगा या ये होगा। जिला पंचायत व क्षेत्र के अंतर्गत 6 समितियों का गठन किया जाता है। अब बहुत डीप पेपर बनाया तो निम्न में से कौन सी समिति नहीं है, और कुल अगर सीधा पेपर बनाए तो बस ये पूछेगा समितियों की संख्या कितनी है। प्रशासनिक समिति, नियोजन समिति, विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, जल प्रबंध समिति, ये है। संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों में से उत्तर प्रदेश में अभी 16 विषय ही प्रदान किए गए हैं। ग्राम पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली व्यवस्था 1961-62 में लागू की गई थी उत्तर प्रदेश में। मतलब 3 स्तर हमने बना लिए थे अपने आप ही। मतलब संवैधानिक व्यवस्था अलग है, जबकि हम तो इसे पहले ही आत्मसात कर चुके थे। ग्राम सभा की प्रतिवर्ष 2 सामान्यतः बैठकें होती हैं। खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद, रबी की फसल कटने के तुरंत बाद। बैठक की अध्यक्षता, ये ग्राम सभा की बात हो रही है। ग्राम सभा में वे सभी लोग शामिल हैं जो 18 साल से ऊपर के हैं और जो निर्वाचक नामावली में अपना नाम रखते हैं। बैठक की अध्यक्षता संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा की जाती है। ग्राम सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति की संख्या सदस्यों की कुल संख्या के 5वें भाग होती है। राज्य सरकार उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम या ग्रामों के समूह जिनकी जनसंख्या यथासाध्य 1000 हो पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से पहले ये समझ लो, किसी ग्राम पंचायत में एक प्रधान और किसी पंचायत क्षेत्र की स्थिति जिसकी जनसंख्या 1000 तक हो तो 9 सदस्य, 2000 तक हो तो 11 सदस्य। देखो 9, 11, 13, 15, 1, 2, 3, 4, 3 से अधिक, 1, 2, 3, 4, 9, 11, 13, 15। सरल डाटा है, गलत मत कर आना बस। 1, 2, 3, 3 से अधिक, 9, 11, 13, 15। यहाँ 2 बढ़ रहे हैं, यहाँ 1 बढ़ रहा है। क्षेत्रफल मापने के जो कुछ मात्रक है ना, जो बार बार आपको परेशान कर रहे हैं, उन्हें आप देखेंगे। उन कच्चे बांस को बस बाग में रख दो, उन कच्चे बांस को बस बाग में रख दो। उनवासी, कच्चे, कचवासी या कंचवासी, बांस, बिस्वासी, बस, बिस्सा, बाग और बीघा। अभी बीघा को अलग रख लेंगे, बाकी का इनका एक क्रम है। 20-20 गुने के हैं ये आपस में। देखो ऐसे समझते हैं, एक उनवासी जो है 20, इसमें 20 का गुणा करेंगे तो कचवासी निकल आएगा, इसमें 20 का गुणा करेंगे तो बिस्वासी निकल आएगा, इसमें 20 का गुणा करेंगे तो बिस्सा निकल आएगा। उनवासी, कच्चे, कंचवासी, बास, बिस्वासी, बस, बिस्सा। इसका 20 से गुणा करो तो क्या निकल आया? कचवासी। कचवासी में 20 का गुणा करो तो बिस्वासी, फिर बिस्सा, विंसवासी में गुणा करो तो 20 का तो बिस्सा निकल आया। ये आपको याद रखना है। जो हैरो सामान्यतः 6 डिस्क के होते हैं और 8 डिस्क के होते हैं। 6 और 8 डिस्क के हैरो। छोटे मोटे जो खरपतवार होते हैं उन्हें काटकर भूमि को उपजाऊ बना देते हैं हैरो। 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज होते हैं, 1.6 बीघा होता है, 0.04047 हेक्टेयर। अब हेक्टेयर एक है,
1 हेक्टेयर बराबर 100 गुणा 100 मीटर। 1 जरीब 55 गज बराबर 10 कट्टा। 1 बीघा बराबर 55 गुणा 55 वर्ग गज, और ये 3025 9025 वर्ग गज है। दिन यहाँ नहीं, 9025 वर्ग गज। आगे का देखेंगे, आगे की वीडियो में देखेंगे। हैव ए नाइस डे, बाय।